हेलो डी स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3। यहाँ पे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है आप लोग के एग्जाम से रिलेटेड। बहुत सारे स्टूडेंट इस बात से परेशान हो रहे हैं, सर मटेरियल वगैरह कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा यहाँ पे। डोंट वरी, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि व्हाट्सएप का ग्रुप भी है, तो व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे ज्वाइन हो जाइएगा। यहाँ पे देख सकते हैं तमाम सारे आपके पास मटेरियल मिल जाएगा। कोई भी चीज की कमी आ रही है आपकी सिलेक्शन में तो आप हमें बता सकते हैं। इसमें आपका पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों ही आपको कंप्लीटेड होगा। यहाँ पे साथ में अगर आपको क्लासेस भी ज्वाइन करना है तो 699 में ही क्लासेस है, जहाँ पे मॉक टेस्ट 5000 प्लस एमसीक्यू हो यहाँ पे। एंड इनके अलावा काफी सारा वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएगा यहाँ पे, है ना। इनके अलावा भी अगर कोई चीज की कमी है तो आप हमें बता सकते हैं, बस अपनी सिलेक्शन में कोई चीज की कमी नहीं होने दीजिएगा। तो आइए क्वेश्चन की ओर डिस्कस करते हैं। अभी स्टार्टिंग का दौर है, इसीलिए क्वेश्चन का लेवल हम थोड़ा बेसिक लेके आते हैं, जो कि काफी ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगी आपके एग्जाम के लिए यहाँ पे। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कर रहा है यहाँ पे, तेजाब हमला किस श्रेणी का अपराध है यहाँ पे। भाई बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है यहाँ पे। तेजाब जो हमला है किस श्रेणी का अपराध है। ऑप्शन ए संपत्ति के विरुद्ध का अपराध है क्या यहाँ पे। ऑप्शन बी धर्म के विरुद्ध का अपराध है क्या। ऑप्शन सी क्या है, मानव शरीर का विरुद्ध का अपराध है क्या यहाँ पे, या लोक सेवा से संबंधित का अपराध है। चार ऑप्शन है, आप समझ लेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पूछा गया है, या आप हमारे मॉक टेस्ट दे रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे मॉक टेस्ट वगैरह भी अवेलेबल है यहाँ पे। अगर मैं इनके आंसर की बात करने वाला हूँ यहाँ पे, आंसर हो जाएगा मानव शरीर के विरुद्ध के अपराध है, ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कुछ पॉइंटे मेंशन किया गया है, जिनको आप मैंने बहुत बेसिक और स्मूथ वर्ड इस्तेमाल करते ताकि आपको पढ़ने में ना बहुत ही कंफर्टेबल फील कर सके यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, तेजाब हमला ऐसा अपराध है जिसमें किसी भी व्यक्ति के ऊपर तेजाब या अन्य संरक्षण पदार्थों को फेंक कर उसके शरीर, त्वचा, चेहरा, अंग को गंभीर रूप से क्या है, नुकसान पहुंचाया जाता है यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार के हमला से पीड़ित व्यक्तियों को गंभीर जलन या बात करने वाला अस्थायी विकृति या आंखों की रोशनी जाने की खतरा होती है, और शारीरिक और मानसिक पीड़ा होती है। यहाँ पे बेसिक चीजें, ये सब चीज आप एज्यूम भी कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। क्या होता है कि यहाँ पे ये सब हो सकते हैं, इसीलिए कानून को मानव शरीर के विरुद्ध अपराध माना जाता है यहाँ पे। और कानूनी प्रावधान का अगर हम बात करें तो ये सब चीज आपको पीडीएफ कब मिलेगा, पीडीएफ जो मिलेगा आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पे जितनी भी सीक्वेंस में सारे ही चीज हम आपको प्रोवाइड कर देंगे यहाँ पे। जैसे कि धारा 326 ए में बोलता है तेजाब हमला करने वाले को कड़ी सजा दिया जाए यहाँ पे। एंड धारा 326 के बी में बात करें, तेजाब फेंकने का प्रयास किया गया है यहाँ पे, है ना। तो उसके विरुद्ध जो भी अगेंस्ट कानून होगा उसके अगेंस्ट उनको सजा वगैरह मिलता है यहाँ पे। ठीक है, आप सजा में क्या है, कम से कम 10 वर्ष की आजीवन कारावास हो सकता है यहाँ पे। तो सोच समझ के करे बेटा, ऐसा गलती ना करें यहाँ पे। ठीक है, साथ ही जुर्माना भी होगा, और जो भी पीड़ित का तेजाब वगैरह फेंके हैं, जो भी डैमेज हुआ है, उनका नुकसान का भरपाई भी आपको करना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। तो ये सब सोच समझ के करना है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट के यहाँ पे बात करने वाले हैं। मैं अगेंस्ट बोल रहा हूँ, कोई भी चीज का दिक्कत है मटेरियल से रिलेटेड, आप हमारा बुक कोर्स परचेस किए तो आप हमें बता सकते हैं, बस सिलेक्शन में कोई कमी नहीं होने दीजिएगा। तमाम सारी चीज हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। क्वेश्चन 2 कह रहा है यहाँ पे, एक मिनट दिए। क्वेश्चन 2 कह रहा है, गैर इरादतन हत्या में क्या अनुपस्थित होता है यहाँ पे। ऑप्शन ए मृत्यु होता है, ऑप्शन बी इंजरी मतलब चोट लगता है यहाँ पे, ऑप्शन सी बात करने वाले हत्या करने की इरादत, या बात करने वाले एक्ट। भाई अगर मैं इनका आंसर की बात करूं तो आंसर हो जाएगा हत्या करने की इरादत हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा बहुत इस फील्ड में अनुभव होगा तो आप आराम से क्वेश्चन करके चले आएंगे यहाँ पे, है ना। भाई वैकेंसी काफी समय के बाद आती है, लेकिन जब भी आती है तो मजेदार वैकेंसी आती है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे गैर इरादतन हत्या में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, लेकिन अपराध का सीधा उद्देश्य हत्या करना नहीं होता है यहाँ पे। जैसे कि बात करने वाले मृत्यु होती है, अर्थात मृत्यु होती है या कार्य किया गया होता है यहाँ पे, या परंतु स्पष्ट रूप से हत्या करने की इरादत नहीं होती, इसीलिए गैर इरादत हत्या कहा जाता है यहाँ पे। ठीक है डियर, यहाँ पे तो बहुत ही बेसिक बेसिक स्मूथ वर्ड इस्तेमाल किया गया है, जिनको आप कंफर्टेबली एक बार भी पढ़ेंगे तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर डिस्कस करें। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं पे, धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाने किस अध्याय में आएगी यहाँ पे।
सो धार्मिक स्थल है यहाँ पे, ठीक है भाई। चैप्टर बात करें, इसको 10 बोलते हैं, इसको 5 बोलते हैं, इसको 1 बोलते हैं। तो चैप्टर 11 में, ये चैप्टर 16 में, चैप्टर 5 में, या चैप्टर यहाँ पे बात करें 8 में। तो आंसर क्या हो जाएगा? चैप्टर 16 में ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे तमाम सारे पॉइंट मेंशन है, जिन पॉइंटों को आप लोग पढ़ लीजिएगा यहाँ पे। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर डिस्कस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? बाल अपराध किस श्रेणी में आएगा यहाँ पे? तो बाल अपराध किस श्रेणी में? राज्य के विरुद्ध का अपराध होता है यहाँ पे, मानव शरीर के विरुद्ध का अपराध होता है यहाँ पे, या संपत्ति के विरुद्ध अपराध होता है, या लोक सेवा से संबंधित अपराध होता है यहाँ पे। तो बाल अपराध किस श्रेणी में आएगा यहाँ पे? तो बाल अपराध अगर हम बात करने वाले हैं तो मानव शरीर के विरुद्ध का अपराध है। सो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत बेसिक बेसिक पॉइंटे मेंशन है, जिनको मुझे लगता है कि आप एक बार भी पढ़ेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे बात करने वाले 4 एंड 4 क्वेश्चन क्या करें? आपराधिक विश्वासघात मुख्यतः तो क्या है यहाँ पे? क्या है यहाँ पे भाई? बहुत ही मालिकाना हक है यहाँ पे, या विश्वास पूर्वक जिम्मेदारी देना है यहाँ पे, या जबरदस्ती, या अपहरण है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आए यहाँ पे। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है, जिनको आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। बीएनएस में देश के संप्रभुता के विरुद्ध युद्ध छेड़ना किस प्रकार का अपराध है यहाँ पे? ऑप्शन ए जमानती अपराध। देखो भाई, सबसे पहले तो जमानती अपराध नहीं हो जाएगा, राज्य के विरुद्ध अपराध हो जाता है यहाँ पे। तो आंसर क्या होता है? सी करेक्ट आंसर होगा, बी एंड डी नहीं होगा यहाँ पे, है ना। सो यहाँ पे कुछ पॉइंटे मेंशन है, जिन पॉइंटों को आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, जब कोई व्यक्ति भारत की संप्रभुता, अखंडता या सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ता है या युद्ध छेड़ने की प्रयास करता है, तो यह बहुत ही गंभीर अपराध माना जाता है यहाँ पे। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 में ऐसा अपराधों को राज्य के विरुद्ध अपराध के श्रेणी में रखा गया है यहाँ पे। जैसे कि बात करें, यह अपराध देश की सुरक्षा और संप्रभुता को खतरे में डालता है यहाँ पे। नेक्स्ट बात करें, इसीलिए सबसे गंभीर अपराधों में से एक माना जाता है यहाँ पे, और इसके लिए आजीवन कारावास या मृत्युदंड का प्रावधान हो सकता है यहाँ पे। तो सोच समझ के ये सब चीज करें यहाँ पे, है ना। अगर आप सोच समझ के नहीं करेंगे तो बहुत ही बड़ा दिक्कत हो जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करने वाले 6, भाई 6 क्वेश्चन क्या कर रहा है? हत्या के लिए दंड क्या हो सकता है यहाँ पे? तो क्या हो सकता है? केवल जुर्माना हो सकता है, या 7 वर्ष का कारावास हो सकता है, आजीवन कारावास, या मृत्युदंड हो सकता है, या 3 वर्ष का कारावास हो सकता है। भाई अगर आप किसी को मर्डर कर देंगे, है ना, तो क्या होगा यहाँ पे? बहुत कुछ हो जाएगा यहाँ पे। आप अगर मर्डर कर देंगे तो क्या आपको पनिश मिलेगा यहाँ पे? तो भाई आजीवन कारावास हो सकता है यहाँ पे, लाइफ टाइम। तो सोच समझ के करें। बहुत सारे नौजवान खुश होते सर बेल हो ही जाता है, तो खैर ये अलग बात है यहाँ पे। लेकिन फाइनली ये बेल होने के बाद फिर दोबारा जेल भी होता है यहाँ पे। तो ये सब चीज में हमें नहीं फंसना है। हमें फंसना है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या एक्चुअल है, यहाँ पे क्या बना है, गया कानून है, इन्हीं को पालन करना है यहाँ पे। तो बीएनएस, ठीक है, 100 मतलब धारा 103 बीएनएस 2023 के अनुसार बात करें, यदि कोई व्यक्ति जानबूझ के किसी की हत्या करता है तो यह बहुत गंभीर अपराध माना जाता है यहाँ पे। यह अपराध के लिए अदालत निम्न दंड दे सकती है, जैसे कि अगर हम बात करें मृत्युदंड, है ना। नेक्स्ट बात करें आजीवन कारावास यहाँ पे, और साथ में जुर्माना भी कर सकती है यहाँ पे। तो तमाम प्रकार के हैं, डिपेंड है आगे सीनियर के ऊपर यहाँ पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 7। भाई 7 क्वेश्चन क्या करे? धारा 105, ठीक है, गैर इरादतन हत्या में क्या आवश्यक है यहाँ पे? सो ऑप्शन ए मृत्यु हो जाना यहाँ पे, या हत्या करने की इरादत के बिना मृत्यु हो जाना यहाँ पे, चोरी या संपत्ति का नुकसान। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सो आंसर इज बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए बेसिक बेसिक पॉइंट है, जिनको पढ़ सकते हैं। गंभीर चोट का उदाहरण क्या होता है? साधारण थप्पड़ होता है क्या यहाँ पे? नेक्स्ट बात करने वाले हैं यहाँ पे नीला निशान, हल्की चोट नहीं, हड्डी का फ्रैक्चर बिल्कुल। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, फ्रैक्चर ऑफ बोन हो जाएगा। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पे पॉइंट मैंने मेंशन कर दिया हूँ, बहुत ही बेसिक, जिनको आप आराम से कंफर्टेबली पढ़ सकते हैं यहाँ पे। वह चोट होती है जिसमें व्यक्ति की शरीर की गंभीर या अस्थायी नुकसान होती है। कानूनी के अनुसार हड्डी को टूटना, फ्रैक्चर ऑफ बोन, स्पष्ट रूप से गंभीर चोट के श्रेणी में आता है। हड्डी टूटना हो या अस्थायी विकृति हो या किसी अंग की कार्य क्षमता खत्म हो जाना यहाँ पे, है ना। तो तमाम सारे पॉइंट है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे बात करें 9 क्वेश्चन क्या कर रहा है? तेजाब हमले में
पीड़ित को क्या प्रदान किया जाता है? यहाँ पे क्या प्रदान किया जाता है? कोई मुआवजा नहीं किया जाता है, या राज्य के द्वारा मुआवजा, या केवल जुर्माना, या चेतावनी? तो क्या किया जाता है? राज्य के द्वारा मुआवजा। सो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इज सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। एंड यहाँ पे तमाम सारे पॉइंट मेंशन हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे बात करने वाले हैं यहाँ पे, अपहरण और अपहरण करने ले जाने का अंतर क्या है भाई? क्या है यहाँ पे? अपहरण में आयु का कारक है क्या यहाँ पे? बिल्कुल भाई, यहाँ पे एन, बी, सी और डी नहीं होगा। धर्म, लिंग, संपत्ति में शामिल होना, ये तीनों तो अल्टरनेटिव ऑप्शन है जो कि मैच नहीं खा रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो आंसर क्या हो जाएगा? एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे हमने सारे पॉइंट मेंशन कर दिया है जिनको आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। लड़का 16 वर्ष से कम हो, लड़की 18 वर्ष से कम हो यहाँ पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर डिस्कस करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है। अगर आपको इसी टाइप का क्वेश्चन और भी चाहिए, आप हमारे ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, मधुबनी स्टडी सेंटर 24 नहीं, मधुबनी स्टडी सेंटर। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा व्हाट्सएप का भी, एंड वहां से आप, ठीक है। तो मधुबनी स्टडी सेंटर ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा यहाँ पे, एंड वहीं पे सारे तमाम सारे चीज, मॉक टेस्ट, क्लासेस सारे मिल जाएगा। अगर आपको मन करे बुक मटेरियल लेने का तो आप वो भी परचेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम रितेश0025 पे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, 25। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।